उत्तराखंड में स्मार्ट सिटी के तहत किया जा रहा है काम। मुख्य बाजार में किया जा रहा सौंदर्यीकरण का कार्य। दुकानों के बाहर लगने वाले बोर्ड को दिया जा रहा है भगवा रंग। भगवा रंग पर राजनीति हुई तेज। मथुरा में सामूहिक दुष्कर्म के बाद किशोरी की हत्या, परिजनों ने जमकर किया हंगामा। पुलिस ने 2 आरोपियों को दबोचा, मामला किया दर्ज, फरार की तलाश जारी। कानपुर में हैरान कर देने वाला मामला आया सामने। पुलिस ने पटरी पर फेंका सब्जी विक्रेता का तराजू, कट गए गरीब दुकानदार के दोनों पैर। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका। ग्वालियर विधायक को कोर्ट ने सुनाई सजा, 2 साल तक 3 आरोपी रहेंगे जेल में। और गुजरात चुनाव को लेकर सभी पार्टियों के अपने अपने दावे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने की रैली, जनता से की बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है आपका राज्य आपकी खबर का। सबसे पहले बात करेंगे यूपी के नोएडा की। यूपी के नोएडा में जहां मॉल में नौकरी करने वाली हेमा चौधरी की अपहरण के बाद हत्या के मामले में पुलिस ने अब चौंकाने वाला खुलासा किया है। दादरी की रहने वाली पायल भाटी ने अपने दोस्त अजय ठाकुर के साथ मिलकर हेमा की गला रेतकर हत्या की थी। पुलिस ने बताया है कि हेमा को पैसों की जरूरत थी और अजय उसे 5,000 रुपए देने के बहाने 12 नवंबर को पायल के घर लेकर पहुंच गया। इसके बाद पायल और अजय ने मिलकर हेमा की हत्या कर दी। इसे आत्महत्या दिखाने के लिए हेमा के चेहरे को गर्म तेल से जला दिया गया और शव को अपनी पहचान देने के लिए पायल ने उसे अपने कपड़े पहना दिए। पुलिस ने बताया कि इस साल मई में पायल भाटी के माता पिता ने आत्महत्या कर ली थी। माता पिता की इकलौती बेटी पायल उनकी मौत से काफी परेशान थी। उसने इसके लिए 4 लोगों को नामजद करते हुए दादरी थाने में केस दर्ज कराया था और इन चारों लोगों को जमानत मिलने से पायल गुस्से में थी। इस साजिश के तहत पायल ने खुद को वृद्ध दिखाने के लिए अपने प्रेमी के साथ मिलकर हेमा चौधरी की हत्या कर दी थी। हेमा नाम की लड़की की मिसिंग लिखी गई थी, जिसमें जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो एक मर्डर निकला। इसमें 2 प्राइम सस्पेक्ट हैं जो अभियुक्त हैं, उनको अरेस्ट किया गया है। इसका नाम पायल भाटी है और दूसरा अजय ठाकुर है। ये दोनों रिलेशनशिप में हैं। ये घटना की कहानी कुछ महीने पूर्व शुरू हुई जब पायल के भाई अरुण की शादी हुई थी। अरुण ने अपनी शादी में अपने बुआ के लड़के सुनील से कुछ पैसा उधार लिया था। उसके अलावा अरुण के अपने ब्रदर इन लॉ जो हैं, जो इसकी वाइफ स्वाति के भाई हैं, उनसे भी अनबन चल रही थी। इन सभी बातों को लेकर इनके घर में तनाव रहता था, जिसके बाद डिप्रेशन में आकर इन दोनों के माँ बाप ने, पायल और अरुण के माँ बाप ने आत्महत्या करी थी, जिसका जिम्मेदार पायल सुनील को और अरुण के ब्रदर इन लॉज को और उसकी वाइफ को मानती थी। इसको लेकर इसने और अजय ने इनकी हत्या की योजना बनाई, लेकिन इन्हें यह ज़रूरी लगा कि इनकी हत्या करने से पहले ये ज़रूरी है कि पायल अपनी आइडेंटिटी को छुपाए और अपनी डेथ को। खबर है यूपी के मथुरा से, जहां थाना महावन क्षेत्र में घूमने के लिए निकली एक 14 साल की किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। उसके बाद किशोरी की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने 1.5 घंटे तक जमकर हंगामा किया। पुलिस ने समझाकर मामले को शांत कराया और 2 आरोपियों को धर दबोचा। दरअसल 14 साल की किशोरी अपने 9 साल की बहन के साथ घर से दूर जंगल में गई थी। यहां गांव के 3 युवकों ने सरसों के खेत में किशोरी को दबोच लिया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। उसके बाद किशोरी की गला घोंटकर बेरहमी से हत्या कर दी और ऐसा होता देख छोटी बहन किसी तरह वहां से भागकर पहुंची और चाचा को घटना की जानकारी दी। घटना को देखकर गांव का माहौल गरमाया हुआ है और एकत्रित हुए ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। हंगामे की सूचना पर एसएसपी मौके पर पहुंचे और पुलिस अफसरों ने ग्रामीणों को समझाकर मामले को शांत कराया। थाना महावन क्षेत्र में शाम में सूचना मिली कि एक खेत में युवती की जो नाबालिग है उसकी डेड बॉडी मिली है। प्राप्त जानकारी पर तत्काल पुलिस टीम आई है। शव को यहाँ से मोर्चरी भिजवा दिया गया है। परिजनों द्वारा आशंका जताई जा रही है कि युवती के साथ दुष्कर्म किया है, उसके बाद उसकी हत्या की गई है। 2 आरोपी को भी लोगों ने मौके पे पकड़ा है। आगे की
कार्रवाई जो है अभियोग पंजीकरण तथा अन्य कार्रवाई की जा रही है। दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से। और अब खबर है यूपी के जालौन से, जहां कालपी इलाके में एक दिन पहले चोरों ने कपड़े के गोदाम को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए की शर्ट को पार कर दिया। पुलिस ने कस्बे से हुई चोरी की वारदात का 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया। इस मामले में पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले 2 चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी का माल भी बरामद हुआ है। चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए जालौन के पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने बताया है कि 4 दिसंबर को कोतवाली के मोहल्ला मिर्जा मंडी के रहने वाले व्यापारी ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। उनके कपड़े के गोदाम में चोरों ने रात को लाखों रुपए की शर्ट चोरी कर ली। पुलिस ने सूचना पर मुकदमा अज्ञात चोरों के खिलाफ दर्ज करते हुए जांच भी शुरू कर दी थी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए, ये जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, ये थाना कोतवाली पुलिस के द्वारा एक गुड वर्क किया गया है, जिसमें 24 घंटे के अंदर में चोरी जैसी घटना का अनावरण करते हुए 100% माल की बरामदगी की गई है। 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। उनके कब्जे से कुल माल जो है 106 अदद चोरी का टी शर्ट बरामद किया गया है, 2 तमंचा बरामद किया गया है 315 बोर का, 4 जिंदा कारतूस 315 बोर के और 1 खोखा 315 बोर का बरामद कर इन लोगों के पास से पूरे माल की रिकवरी करते हुए जेल भेजा जा रहा है। आपको ये वाकयात बताना चाहूँगा कि घटना अखलाक अंसारी नामक व्यक्ति के यहाँ उनके गोदाम में 1 तारीख की 30 और 1 के रात्रि के बीच में घटना हुई थी और आज 2 तारीख को घटना का अनावरण करते हुए इन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, उनको जेल भेजा जा रहा है, जिसमें एक व्यक्ति कालपी का रहने वाला है, दूसरा कानपुर नगर का रहने वाला है। दोनों के नाम, एक का नाम महबूब आलम और दूसरे का नाम सादाब। और अब खबर है यूपी के कुशीनगर से, जहां 10 वर्षीय दिव्यांग बच्ची के अचानक गुम हो जाने की खबर से ग्रामीण परेशान हैं। अफरा तफरी का माहौल बन गया और ग्राम नौरंगिया नौका टोला में दिव्यांग बच्ची को नहर में दफनाकर गुमशुदगी का झूठी कहानी भी रची गई थी। थाना प्रभारी अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया है कि नौका टोला में अमृका कुशवाहा की दिव्यांग पुत्री की अचानक गायब हो गई। वहीं पिता ने बताया है कि मेरी बेटी अचानक पानी में गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई है, तो हम लोगों ने चुपके से गांव के बगल में उसे दफना दिया। परिजनों की ओर से बताए हुए जगह पर पुलिस के साथ तहसीलदार की मौजूदगी में खुदाई की गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी प्रकार का संदेश होने पर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो यूपी के कुशीनगर का ये पूरा का पूरा मामला है, जहां पर दिव्यांग बच्ची के अचानक गायब होने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि गुमशुदगी की झूठी कहानी रची गई थी और इस बच्ची को नहर में दफना दिया गया। बच्ची का पिता घर छोड़कर फरार चल रहा है। हालांकि पुलिस ने पूरे मामले में संज्ञान लिया है और अपनी कार्रवाई को भी पुलिस ने आगे बढ़ा दिया है। हम इस समय मौजूद है जनपद कुशीनगर के विधानसभा खड्डा के थाना क्षेत्र नेबुगा में। कुछ दिन पहले एक मामला ऐसे सामने आया था, वो 10 वर्षीय दिव्यांग लड़की को घर से गायब कर दिया गया था, जिसकी सूचना अगल बगल के लोगों को हुई, मीडिया को हुई। लोगों को भ्रामक फैलाया गया कि लड़की कहाँ चली गई। देखने के लिए मामले को उधर उधर करने के लिए खेती बाड़ी में खोजा गया था। आज उसका पूरा हकीकत सामने आ गया कि उस बच्ची को इस बगल के गांव के नहर में दफनाया गया था। मीडिया हकीकत सवाल उठाती रही। सुदर्शन न्यूज की टीम को जब ये पर जानकारी हुई, शुरू से ही ट्वीट पे सोशल मीडिया के माध्यम से संदेह जता रहा था कहीं न कहीं उसकी हत्या करके फेंका गया है। मामला जब सामने इसलिए आया कि घर के परिजनों से बात करने की कोशिश किया गया तो घर के परिजन ने गाली देना शुरू कर दिए। वही एक सोशल मीडिया के पत्रकार जब उसके घर पे खबर उठाने गई तो उनके साथ हाथापाई करने पे उतारू हो गए। आज कुशीनगर पुलिस ने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है कि आज वो लाश जो है, ये गड्ढा जो है, इस गड्ढे में लड़की मिली थी। ये नहर है, गांव के बगल में ही नहर है। आज इसकी पूरी खुलासा हो गई है। शव को पुलिस ने कब्जे में ले लिया गया है। आगे की जानकारी हम देते रहेंगे। सुदर्शन टीवी के लिए महेश कुमार श्रीवास्तव। और चलिए बात करेंगे यूपी के कानपुर की, जहां एक सब्जी वाले के दोनों पैर ट्रेन की चपेट में आने की वजह से वो कट गए। मौके पर मौजूद लोगों ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। हालत गंभीर होने के चलते उसे पीजीआई लखनऊ रेफर कर दिया गया। आपको बता दें कि इंदिरानगर चौराहे के पास एक व्यक्ति सब्जी का ठेला लगाए थे, तभी दरोगा और 2 सिपाहियों ने सब्जी विक्रेता की तराजू को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। दुकानदार तराजू उठाने के लिए जैसे ही रेलवे ट्रैक पर गया, तेज रफ्तार से आ रही ट्रेन की चपेट में वो आ गया और इस हादसे को लेकर कानपुर पुलिस पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। उसके परिजनों ने अब लोगों के साथ सरकार से भी मदद की गुहार लगाई है। वहीं डीएसपी विजय ढुल ने
बदसलूकी करने वाले हेड कांस्टेबल राकेश कुमार को सस्पेंड कर दिया है और इसके साथ ही मामले की जांच की जा रही है। आज शाम थाना कल्याणपुर क्षेत्र अंतर्गत अरसलान नाम का एक युवक ट्रेन की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया। इस पर तत्काल पुलिस के द्वारा स्थानीय लोगों की मदद से उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां पर वरिष्ठ चिकित्सकों की एक टीम उसको इलाज कर रही है। सूचना पाने पर वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा हॉस्पिटल पहुंच गए, उनके परिवारीजन से बात की गई और उनको बेस्ट पॉसिबल मेडिकल फैसिलिटी देने का आश्वासन। खबर है यूपी के चित्रकूट से, जहां जिलाधिकारी अभिषेक आनंद की अध्यक्षता में बरगढ़ में शीतकालीन जन चौपाल का आयोजन हुआ। उन्होंने जन चौपाल से पहले दिव्यांगजन विभाग, महिला कल्याण विभाग, उद्यान विभाग और बाल विकास पुष्टाहार विभाग के लगे काउंटरों का अवलोकन किया। वहीं जन चौपाल में प्रधानमंत्री आवास, मनरेगा, आयुष्मान गोल्डन कार्ड, विधवा पेंशन, गौशाला आदि योजनाओं को परखा। वहीं डीएम ने कहा कि पात्र व्यक्तियों का जिसका जॉब कार्ड नहीं बना है, उनका जॉब कार्ड बनवाया जाए। जिलाधिकारी ने सख्त हिदायत देते हुए कहा है कि प्रधान और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मिलकर गांव में फॉगिंग कराएं। उन्होंने कहा कि जन चौपाल के माध्यम से हम लोगों की समस्याओं का निस्तारण करा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि शासन की बहुत योजनाएं हैं और वो आपके सामने लाई जा रही हैं। शासन का मुख्य उद्देश्य यह है कि गांव का विकास होना चाहिए, किसी भी काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो जन चौपाल का कार्यक्रम है, ये मुख्य रूप से हम इसलिए रखते हैं ताकि जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं, चाहे पेंशन की, आवास की, विद्यान पेंशन की, आयुष्मान गोल्डन कार्ड, इन सब के बारे में आप जनता को जागरूक कर पाएँ, बता पाएँ और जिनको लाभ नहीं दे पाए को लाभ नहीं। साथ ही जो लोकल स्तर की समस्याएं हैं, जो शिकायतें आती हैं, उसका भी हम लोग समाधान कराएंगे। अब कुछ यहाँ पे शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उसका हम लोग परीक्षण करके उसका समाधान कराएंगे और 10 से 15 दिनों में फिर यहाँ जिलाधिकारी महोदय इस संबंध में एक रिकॉर्ड चौपाल लगाएंगे कि उन समस्याओं का समाधान हो गया है। अच्छा सर, एक चीज ये जानना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की जो पहल है सुलभ शौचालय गाँव में बने तो है, लेकिन क्रियान्वित नहीं है, सब फंस पड़े, उस पर क्या कहेंगे? यूपी के उन्नाव से खबर आपको बताते हैं, जहां तेज रफ्तार डंपर दूसरे डंपर को पीछे टक्कर मार दी, जिससे डंपर में आग लग गई और डंपर में मौजूद लोग जिंदा जल गए। जानकारी के मुताबिक 3 लोगों की इस दुर्घटना में मौत हो गई है। मौत की सूचना होने पर हड़कंप मच गया। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, राहत और बचाव कार्य में जुट गई। इस दुर्घटना में सड़क पर लंबा जाम लग गया, जिसे खुलवाने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। मध्य प्रदेश के सुमावली विधानसभा से कांग्रेस के विधायक अजब सिंह कुशवाहा को ग्वालियर की जिला अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई। विधायक अजब सिंह कुशवाहा के साथ उनकी पत्नी शीला कुशवाहा और गोपाल चौरसिया को भी सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही 30,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। आपको बता दें कि इन पर आरोप यह था कि महाराजपुरा इलाके में करीब 1600 वर्ग फुट के एक प्लॉट का सौदा पीआर शाकिर ने किया था और इसकी एवज में विधायक ने पीआर शाकिर से लगभग 8 लाख रुपए वसूले थे। जब खरीदार शाक्य वहां निर्माण करने पहुंचे तो पता चला कि यह जमीन सरकारी है और इस प्लॉट को पहले भी एक बार बेचा जा चुका है। फरियादी शख्स ने जब पैसे अजब सिंह कुशवाहा से वापस मांगे तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया और उसका यह भी आरोप था कि दलित समाज के होने के नाते उसे आरोपी गढ़ों ने जाति सूचक गंदी गालियां दी थी और जान से मारने की धमकी भी दी। इस मामले में महाराजपुरा थाना पुलिस ने 2014 में एफआईआर दर्ज की थी। इस कांग्रेस विधायक अजब सिंह पर कई अन्य मामलों में भी एफआईआर दर्ज है। भाई जब कुछ आज माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री सुशील कुमार द्वारा आरोपी अजब सिंह कुशवाहा, उनकी पत्नी शीला कुशवाहा एवं कृष्ण गोपाल चौरसिया, इन 3 लोगों को जो है धोखाधड़ी के मामले में जो है दोषी पाया गया और 2-2 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10-10 हज़ार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। मामला वर्ष 2011 का है। फरियादी पीएल साक्य द्वारा जो है आरोपी गण से 1600 वर्ग फुट का एक प्लॉट परचेज किया गया था और उसको जिस भूमि पर आरोपी गण द्वारा कब्जा दिया गया वह शासकीय नौयत की भूमि थी और फरियादी जब अपनी भूमि पर निर्माण कार्य हेतु गया तो उसको ज्ञात हुआ कि उक्त प्लॉट पूर्व से भी बेचा जा चुका है और यह जो जगह उन्होंने कब्जे में उनको। बात करेंगे बिहार के भागलपुर जिले की, जहां शाहदाबाद
शाहबाद गांव में अपहरण और हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पहले प्रॉपर्टी डीलर अमित कुमार झा का अपहरण कर लिया जाता है और उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है, जिसकी पुष्टि खुद भागलपुर के एसएसपी बाबूराम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है। लेकिन हत्या के 12 दिन बाद भी पुलिस ना तो शव को बरामद कर पाई है और ना ही हत्या की गुत्थी को सुलझा पाई है। सुल्तानगंज पुलिस की नाकामयाबी पर स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है, नाराजगी देखने को मिल रही है और कई बार सुल्तानगंज थाने का घेराव भी किया है, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। शाहबाद के ग्रामीण सुल्तानगंज थाना अध्यक्ष लाल बहादुर सिंह पर जानबूझकर कोई कार्रवाई नहीं करने के आरोप लग रहे हैं। मृतक के परिजन और स्थानीय लोगों ने पुलिस के खिलाफ असंतोष जाहिर किया है। मेरा बेटा अमित कुमार झा 22 तारीख से लापता है। मेरा बेटा का कहीं कोई पता नहीं है। प्रशासन भी मेरा साथ नहीं दे रहा है। अगर प्रशासन साथ देता तो अभी तक मेरा बेटा यहाँ वापस ला करके देता। कुछ नहीं कर रहा है और जो बदमाश है, जो अविनाश है, उसको भी जल्दी मतलब शॉर्टकट में जो जल्दी भेज दिया जेल। अगर कुछ नहीं कर रहा है तो हम लोग आगे जो हैं अनशन पे बैठेंगे। नहीं तो मेरा अनुरोध है कि अविनाश को रिमांड पर फिर से लिया जाए। मर्डर को लगभग 10 दिन होने को आया है, परंतु अब तक कोई भी मतलब किसी भी टाइप का अपडेट अभी तक प्रशासन के द्वारा नहीं दिया गया है। जो जिसके बारे में बताया गया है कि दिलीप कुमार या समथिंग, वो अभी तक मिसिंग है, तो उनके ऊपर प्रेशर बनाने के लिए उनके घर को क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है। घर को तोड़कर उनके परिवार वालों को कस्टडी में लेकर, जैसे उनके ससुर, उनके साले वगैरह असरगंज में रहते हैं, उनको कस्टडी में लेकर उनसे पूछताछ की जाए ताकि उनके ऊपर प्रेशर बने। तब क्योंकि उनके गुप्त जो भी है खबरी वगैरह वो तो होंगे ही बाहर, उनको अगर कस्टडी में लिया जाता है, उनका घर का तोड़ा हुआ आता है, तो हो सकता है वो प्रेशर में। मध्य प्रदेश के धार से खबर आपको बताते हैं, जहां धामनोद में एक विवाह समारोह में खाना खाने के बाद 100 से अधिक लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए, जिसको खाने से सभी को उल्टी दस्त की शिकायत हुई, जिसके इलाज के लिए स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक फिलहाल सभी की हालत खतरे से बाहर है और अब लोग ठीक होकर घर भी जाने लगे। दरअसल धामनोद के धर्मेंद्र पाटीदार के यहाँ विवाह समारोह का आयोजन किया गया था। देवी जी मंदिर परिसर में आयोजन हुआ, जहाँ शादी में आए मेहमानों ने भोजन किया और भोजन करने के बाद लोगों को अचानक से उल्टी दस्त की शिकायत होने लगी। घटना की सूचना मिलने के बाद धामनोद थाना प्रभारी और तहसीलदार भी अस्पताल पहुंचे और घायलों की स्थिति के बारे में जानकारी ली। फिलहाल डॉक्टर्स के अनुसार सभी की हालत सामान्य बनी हुई है। यहाँ पर ये शादी में ये लोग गए थे देवी मंदिर सुंदर घाटे पे, तो कुछ खाने में कुछ आ गया तो उनको उल्टी होने लगी थी, तो सबको अभी एडमिट कर लिया गया। अभी हालत ठीक है सभी की और खतरे से बाहर है सभी को ट्रीटमेंट चालू कर दिया गया। कोई सीरियस तो नहीं है? अभी कोई सीरियस नहीं। कितने लोग आए सरकारी? अभी करीब 20 लोग आ चुके हैं अभी, और बाकी लोग कोई इधर उधर चलेगा प्राइवेट। खबर है मध्य प्रदेश के सीधी से, जहां विधायक कुंवर सिंह टेकाम के द्वारा लोगों को पेसा एक्ट के नियमों से अवगत करवाया जा रहा है। साथ ही जिला कलेक्टर साकेत मालवीय की विशेष उपस्थिति में ग्राम सभाएं संपन्न हो रही हैं। विधायक ने जानकारी देते हुए बताया है कि 15 नवंबर को लागू हुए पेसा एक्ट से मुख्यमंत्री ने आदिवासी विकास खंडों को बहुत अधिकार दिए हैं, चाहे वो निर्माण का कार्य हो, विकास का कार्य हो या छोटे मोटे विवादों का निपटारे का अधिकार पूरी तरह से ग्राम सभा को मिल गया है। वहीं जिला कलेक्टर साकेत मालवीय ने कहा है कि राज्य शासन के द्वारा ग्राम सभा को जो अतिरिक्त अधिकार दिए गए हैं, उसमें दैनिक रूप से कार्यों को संचालन के लिए ग्राम सभा की समिति महत्वपूर्ण होगी। इसमें राजस्व विभाग, पंचायत विभाग, खनिज विभाग और महिला बाल विकास से संबंधित जो निर्णय लेने हैं, इन सभी कामों के लिए ग्राम सभा की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। ग्राम सभाओं को तय करना है कि हम स्वयं खजाने जो गौड़ खनिज हैं या जो भी वन समिति लघु वन पच के हैं, तो सब ग्राम सभा को, ग्राम समितियों को अधिकार दिया गया है। अब वो कैसे तय करेंगे ये खुद उनको तय करना है। ये तो सरकार ने
दे दिया अधिकार। नहीं तो चूंकि अभी ठेकेदारी प्रथा चल रही है। हाँ, अभी चल रही है, इसी को यही अधिकार तो दिया गया है। जो स्वयं चाहेंगे तो स्वयं चलाएंगे, उनको अधिकार दिया गया है। नहीं, अभी जैसे लागू हुआ है तो जिनका देखिए उसमें लिखा हुआ है, पैसा अधिकार में लिखा है, तो जो पूर्व में कोई ऐसे बंद किए गए हैं उनको कैसे मैनेज करेंगे। तो अब उनका अभी 31 मार्च तक है, 31 मार्च तक का उनका कंटिन्यूअस रहेगा मुझे लगता है। कलेक्टर साहब इसमें विस्तार से बताएंगे, लेकिन मुझे लगता है 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल से ये ग्राम सभाओं को, ग्राम समितियों को, हमारे यहाँ क्योंकि पैसा एक्ट लग गया है तो कुसमी ब्लॉक में इनको अधिकार अब मिल गया है। अब ये जैसा चाहें वो कर सकते हैं। मात्र कुसमी ब्लॉक में, केवल कुसमी। छत्तीसगढ़ के बालोद की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ के बालोद में जहां नेशनल हाईवे निर्माण के लिए विद्युत विभाग की टीम ने विद्युत पोल शिफ्टिंग का काम किया है और कई व्यापारी नाप जोख से नाखुश हैं, जिसमें व्यापारियों ने आरोप लगाया था कि कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से तय मानकों के अनुसार नाप नहीं किया जा रहा है। वहीं चैंबर ऑफ कॉमर्स अध्यक्ष राजू पटेल ने कहा है कि नेशनल हाईवे में अतिक्रमण को लेकर कुछ व्यवहारिक दिक्कतें आ रही थी, जिसे कलेक्टर के साथ मिलकर पूरा कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि अब 80 फीट के भीतर ही लगभग 4 फीट छोड़कर विद्युत पोल लगना है, जिसके बाद उसी जगह में नगर पालिका के द्वारा नाली निर्माण किया जाएगा। वहीं विद्युत विभाग के कार्यपालन अभियंता TL सहारे ने कहा कि पोल शिफ्टिंग कार्य के लिए नेशनल हाईवे के अधिकारी जिस जगह को चिन्हित किए हैं उन्हीं के मार्गदर्शन में विद्युत पोल शिफ्टिंग का काम किया जा रहा है। और इसी के साथ आपका राज्य आपकी खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज पर खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।